Assalamualaikum students. My name is Sarmastik and today is our lecture number 7 of science. Starting our unit number 2, the transport in humans and plants. So basically first definition is what is transportation. The supply of the food, water, oxygen, etc. and the removal of the waste फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. बेटा हमारी बॉडी के अंदर खुराक, पानी, ऑक्सीजन और दूसरे जो फालतू मादे हैं इनका जिस्म से बाहर सप्लाई करना, खारिज करना या एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट करना, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. अगर आप अपने यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट पेज ओपन करें तो आपको कुछ इस तरह की डायग्राम नज़र आएगी जिसके बॉटम में लिखा हुआ है The highway system of a city helps to move the food, water, petrol, garbage and the other goods. Similarly, the transport systems help to move the food, water, gases and the waste throughout our body and a plant's body. अब ये डायग्राम आपको बेटा बता रही है कि किसी भी शहर के अंदर जो उसका हाईवे सिस्टम है, जो बेसिकली सड़कों का एक जाल बिछा होता है, वो मदद करता है उसको खुराक, पानी, पेट्रोल, गंदगी और उसके साथ साथ जो दूसरी अशिया हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर और उसके साथ साथ किसी भी पौधे के जिस्म के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं टू मूव द फूड, वाटर, गैसेस एंड द वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. आज जो हम बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ओवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है जिसमें हमारा दिल है बेटा, हमारी ब्लड वेसल्स हैं और उसके साथ साथ उन ब्लड वेसल्स में बहता हुआ खून है. और हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. ये एक पंप करने वाला ऑर्गन है. बेसिकली ब्लड को पंप करने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी में रखा हुआ है जो ब्लड को वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो पंप करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. इट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स. ये खून को जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो पंप करता है. Then the structure and the function of heart. Our heart is a muscular organ about the size of our fist. हमारा जो बेटा हार्ट है ये एक मस्कुलर मसल्स का एक ऑर्गन है जिसमें सिकुड़ने और फैलने, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ताकत है और इसका साइज़ जो है वो आपकी बंद मुट्ठी के बराबर है. इट पम्प्स oxygen poor blood, that is also known as deoxygenated blood, to the lungs and oxygen rich blood, that also known as oxygenated blood, to the body. अब इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड मीन एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स, फेफड़ों के पास. और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसको ये बॉडी की तरफ मूव करता है. देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट. हमारे दिल के अंदर जो है वो 4 खाने हैं. 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम. जो ऊपरी 2 हमारे पास या अपर 2 हमारे पास जो चैम्बर्स हैं वो एट्रिया कहलाते हैं और अगर हम एक सिंगुलर की बात करें तो ये एट्रियम कहलाएगा. एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स. The ventricles of our heart are larger than the atria. जो ventricles हैं हमारे दिल के वो हमेशा जो है वो larger in size होते हैं हमारे atria से. और अगर हम ventricles में बात करें तो बेटा हमारा जो left ventricle है is the larger and the strongest portion of the heart. Then the both atria contract at the same time and so the ventricles. सबसे पहले ब्लड जो है वो एट्रिया के पास आएगा, दोनों एट्रिया सेम टाइम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएंगे और ये ब्लड को वेंट्रिकल्स के पास
करेंगे और देन वेंट्रिकल जो है देन वो जो है वो कंट्रैक्ट होंगे। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। देयर इज़ अ वॉल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ पर दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में एक वॉल्व होता है जो दोनों साइड्स पर जो है वो ब्लड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि खून जो है वो अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में आ चुका है तो वापस जो है वो एट्रिया के अंदर पंप ना हो। दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। इन वॉल्व्स का बेसिक काम क्या है कि ये ब्लड फ्लो को सिर्फ एक सिमत के अंदर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हमारा ब्लड जो है वो राइट एट्रिया में आया है तो इट मीन्स उसके बाद उसने राइट वेंट्रिकल में जाना है। ऐसा नहीं है कि वो राइट वेंट्रिकल में चला गया है और फिर दोबारा पंपिंग के दौरान वो राइट वेंट्रिकल से उसके अपर पोर्शन राइट एट्रियम में शिफ्ट हो जाए। सो दीज वॉल्व्स दैट कीप द ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। देन deoxygenated blood from the body enters the right atrium। अब ये बेटा थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल चीज़ है, आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि हमारे जिस्म के अंदर या हमारे दिल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से राइट एट्रियम में इंटर होता है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे फेफड़ों से होता हुआ हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में इंटर होगा। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। इसी तरह जो राइट वेंट्रिकल है वो बेटा ब्लड को पुश करता है लंग्स की तरफ फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। और इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करता है टू द बॉडी बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल के पास हमारा ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ये यूजेस के लिए जो है वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये डायग्राम आपको शो हो रही होगी द पाथवे ऑफ द ब्लड इन हार्ट। बेसिक यहाँ पे 4 मैंने पोर्शन जो है वो शो करवाए आप लोगों को। अगर आप डायग्राम की बिल्कुल लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में देखें तो बेटा यहाँ पे लिखा होगा द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इंटर्स। बेटा ये कहाँ पे इंटर हो रहा है? इट इंटर्स इनटू योर राइट एट्रियम। हमारे जो है वो राइट एट्रियम में इंटर होगा। अब बिल्कुल राइट एट्रियम के नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा राइट वेंट्रिकल दैट पुश द ब्लड टू लंग्स। तो हमारे हार्ट का जो राइट पोर्शन है it completely contains the deoxygenated blood, that is right atrium receives the blood that is coming from the entire body and except the lungs, and the right ventricle transport this blood to the lungs for the oxygenation। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो बेटा लेफ़्ट एट्रियम जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स से जो है वो रिसीव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर्स इनटू योर लेफ़्ट एट्रियम। और इसी तरह जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है टू द बॉडी फॉर द यूजेज। एक्सटेंड योर थिंकिंग बुक में है व्हाट डू यू थिंक would happen if the blood entering the heart is mixed with the blood leaving the heart। अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व्स थे। अगर वो वॉल्व्स जो हैं वो किसी भी रीज़न से अपना फंक्शन छोड़ दें और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाए देन क्या होगा? सो बेटा आंसर देखें। इफ़ दिस हैपन देन द पर्सन मे सिक और डाई। अगर बेटा ये होता है तो वो शख्स वो आदमी जो है वो बीमार भी हो सकता है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है बिकॉज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोल्यूटेड। तो क्योंकि हमारे पास इसकी रीज़न क्या होगी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को पोल्यूट कर देगा, उसको आलूदा कर देगा, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज करेगा। सो अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बेटा
नॉर्मल अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन हमारे सेल्स को नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो डाई होना स्टार्ट होंगे। अल्टीमेटली या तो सिकनेस हो जाएगी और इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हाउ डज़ आवर हार्ट वर्क, कि हमारा दिल जो है वो बेटा काम कैसे करता है। द हार्ट एक्ट एज अ डबल पम्प, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये बेटा एज अ डबल पंप जो है वो काम करता है। अब वो किस तरह काम करता है हम इसको देखते हैं। वो कह रहा है कि द ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द अदर पार्ट्स इंटर्स द एट्रिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि चाहे लंग्स हों या बेटा हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हों, हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पर इंटर होता है, एट्रिया में। मीन अगर हम बात करें बॉडी साइड से तो वो बॉडी साइड से राइट एट्रिया में इंटर हो रहा था, और अगर हम लंग्स की तरफ से बात करें तो वो लेफ़्ट एट्रिया के अंदर इंटर हो रहा था। द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, दोनों एट्रिया एक ही वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल, और ये एट्रिया जो है वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में पुश कर देंगे। राइट एट्रिया बिल्कुल अपने नीचे राइट वेंट्रिकल को ब्लड पुश करेगा, और इसी तरह जो लेफ़्ट एट्रिया है वो अपने नीचे मौजूद लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड पुश करेगा। सो इट इज़ फर्स्ट पम्प और इट इज़ अ वन पम्प। अब सेकंड पम्प कैसे होगा, देन नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। अब क्या होगा बेटा, दोनों वेंट्रिकल्स एक ही टाइम पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड पंप द ब्लड टू लंग्स, और ये दोनों जो हैं वो क्या करेंगे, ये ब्लड को या तो एक लंग्स की तरफ भेजेगा। अब शाबाश, कौन सा लंग्स की तरफ भेजेगा, हमने अभी जो है वो डिसाइड और पढ़ा था कि जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, जो राइट एट्रिया से ब्लड को रिसीव कर रहा था, वो ही जो है वो ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। और हमारे पास जो बेटा लेफ़्ट वेंट्रिकल है जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, वो जो है वो बॉडी की तरफ भेज देगा। इट इज़ द सेकंड पम्प, और ये बेटा इस तरह इसका सेकंड पम्प जो है वो कंप्लीट होता है। इन दिस वे द ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पम्प। नीचे एज MCQs लाइन है और ये आप सब ने अच्छी तरह याद करनी है कि ओवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। ये हमारा जो इंसानी दिल है वो नॉर्मल रूटीन के अंदर तकरीबन 70 दफ़ा जो है वो एक मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्लड वेसल्स। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो बेटा हमारा खून है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो है वो मूव करता है। और बेटा ब्लड वेसल्स जो हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। देन फर्दर इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं एंड दीज आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज़ को। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज बेटा ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो खून को दिल से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है वो लेके जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी और लचकदार होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज़्यादातर आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन रिच ब्लड ही जो है वो कैरी करती हैं। बट अ स्पेशल आर्टरी नेम एज पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। लेकिन एक ख़ास आर्टरी जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, वो बेटा डीऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन डेफिशिएंट या ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है उसको लंग्स की तरफ लेके जाती है। द आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं वो काफ़ी दफ़ा जो है वो डिवाइड होती हैं और ये बेटा छोटी छोटी जो है वो ट्यूब्स नालियाँ बनाती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। बेटा जो कैपिलरीज हैं ये हमारी बॉडी में मौजूद सबसे छोटी जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। दे आर सो स्मॉल दैट द रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू दैम वन सेल एट अ टाइम। ये बेटा इतनी छोटी होती हैं कि जो रेड ब्लड सेल है वो भी एक सेल एक टाइम पर इसमें से गुजर सकेगा। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड
of capillaries diffuse into the cell। हमारे खुराक और जो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मौजूद होता है, ये भी हमारे सेल्स के अंदर जो डिफ्यूजन है, जो मूव करवाया जाता है, वो भी कैपिलरीज करती हैं। वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। अब सेल्स को खुराक और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के बाद उनसे वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये भी कैपिलरीज ही जो हैं वो डिफ्यूज़ करवाती हैं ब्लड के अंदर। एंड देन कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। और फिर यही जो हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज बाद में जॉइन होकर जो है वो लार्जर ब्लड वेसल बनाती हैं, जिसको वेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब बेटा वेन्स जो हैं ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो खून को वापस दिल की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। अब ये कौन सा ब्लड है? वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन ऑक्सीजन पुअर ब्लड, बैक टू द हार्ट, बट a special vein called pulmonary vein that bring the oxygenated blood from the lungs to the heart। अब यहाँ पे एक स्पेशल जो है वो हमारे पास वेन मौजूद है जिसका नाम पल्मोनरी वेन है। ये बेटा ऑक्सीजनेटेड मीन एक ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसको लंग्स फेफड़ों से वापस हमारे दिल की तरफ लेकर आती है। ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे। आपके बेटा लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो रेड पोर्शन के अंदर आर्टरी मौजूद है और राइट साइड पर ब्लू पोर्शन के अंदर जो है वो वेन मौजूद है। अगर आप गौर से देखें, आर्टरी के ऊपर एरो जो है वो आपको शो करवा रहा है कि आर्टरी के अंदर जितना भी ब्लड आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम हार्ट, और ये हार्ट जो है वो हार्ट से लेके बाकी जो है वो बॉडी पार्ट्स को देगा। अगर हम वेन राइट साइड पे बात करें तो ये बेटा टू हार्ट दिल की तरफ लेके जा रहा है। और अगर हम दोनों का जंक्शन सेंटर में देखें वेन और आर्टरी का, तो ये बेटा कैपिलरीज जो हैं ये बन रही हैं। और बेसिकली कैपिलरीज ही वो पोर्शन होता है जहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ एक्सचेंज किया जाता है। सो बेटा आज जो है वो आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से करने हैं, वो पहले 3 हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? द ऑक्सीजन रिच ब्लड, बेटा एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ आवर हार्ट, हमारे दिल का एक एस्टिमेटेड साइज़ जो है वो कितना होता है? Our heart is about the size of our fist। बेटा जो हमारा दिल है ये तकरीबन हमारी मुट्ठी के बराबर जो है वो इसका साइज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, कौन सी ऐसी आर्टरीज हैं जो दिल से फेफड़ों तक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं? तो आंसर क्या है हमारे पास? pulmonary arteries carry deoxygenated blood from heart to the lungs। तो हमारे पास स्पेशल हमारे पास आर्टरी क्या थी? pulmonary artery that carry the deoxygenated blood, जो deoxygenated मीन ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो उसको कैरी करती है from heart to the lungs, दिल से फेफड़ों की तरफ। 3 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हम जो है वो ऑलरेडी इसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। इट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, 2 upper chambers called atria, singular atrium, and the 2 lower chambers called ventricles. The ventricles of our heart are larger than the atria. Both atria
contract at the same time, and so the ventricles, the blood passes from the atria into the ventricles. There is a wall between each atrium and ventricle on the both sides of the heart. These walls keep the blood flow in only one direction. Deoxygenated blood from the body enters the right atrium, and oxygenated blood from the lungs enters the left atrium of our heart. The right ventricle pushes the blood to the lungs, and the left ventricle pushes the blood to the body. Long question number 2 is compare the structure and functions of the blood vessels. बेटा ये मैंने जो है वो कंपैरिजन आपको जो है वो ड्रा करके दिखा दिया है। इसमें टॉप जो लेफ़्ट कॉर्नर है इसमें आर्टरीज़ हैं, मिडल सेंटर पोर्शन इज़ द कैपिलरीज और राइट टॉप पोर्शन इज़ द वेन्स। आर्टरीज़, कैपिलरीज और वेन्स ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसी तरह जो है वो इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। सो डायरी देख लें आज की। रीडिंग ऑफ द लेक्चर वर्ड बाय वर्ड, आपने बेटा पूरे लेक्चर को वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह जो है वो रीड करना है। देन राइट एंड लर्न शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी हमने जो है वो पढ़े हैं आपने उसको राइट भी करना है और अच्छी तरह लर्न भी करना है। उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये बेटा 1 वीक का वर्क है। आपने डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन के अंदर जो है वो डिवाइड करके देन सॉल्व करना है। बट बी श्योर कि ये आपको अच्छी तरह जो है वो याद रहे, बिकॉज दीज बोथ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर क्लासेज, स्पेशली योर 9th and 10th क्लास। हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अगर बेटा अभी आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आ गया तो वेल एंड गुड, इसको रट्टा मत लगाइएगा। अच्छी तरह डायाग्राम्स ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो सोच समझ के गौर से याद करें। अल्लाह हाफिज़।